Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम आरआरबी त्रिवेंद्रम एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 29/6/1997 में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो यह सामने जो अभी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए, बिहार पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्दिश ए चमन और पतझड़ की आवाज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस लेखक या लेखिका की है? तो इसका आंसर है कुर्तुल एन हैदर की। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए? तो नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। यह 10 दिसंबर 1901 से दिया जा रहा है। यह डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और उन्हीं की याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में HL दत्तू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हैं? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह ऑक्सिन हार्मोन है। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ABA यानी एबिसिसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रकाश मंडल। सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वत माला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? इसका आंसर है रॉकीज पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत का नाम माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। उस समय मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको अनुच्छेद 300 के 1 या 300 का क में शिफ्ट किया गया है, जो यह वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और यह भाग 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो रुद्रदामन के शासनकाल में उज्जैनी, जो उज्जैन मध्य प्रदेश MP में पड़ता है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक इसका मूल नाम जूना खां भी था। इसे पागलों का विद्वान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक होता है? भारी जल का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसमें प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और केल्विन पर डिग्री नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है अस्थमा रोगी यानी दम्मा के रोगी के लिए किया जाता है। गोताखोर अपने सिलेंडर में हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कब और कहाँ की? तो इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की। इसी में प्रश्न पूछता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की। एनी बेसेंट, अब इनके बारे में देखते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और यह एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र राजपूत मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? इसका आंसर है राणा कुंभा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है B.S. मिन्हाज। नेक्स्ट प्रश्न है किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसे बॉन्ड पेपर या बंध पत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्प्रेरक की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की खोज का श्रेय वर्जिलियस को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में मुख्य उत्प्रेरक क्या है? इसका आंसर है निकेल। इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? इसका आंसर है गुजरात। नाल सरोवर और गिर यह गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रख्यात नृत्यांगना दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है कथक। डांस यहाँ पर थोड़ा सा का डिफरेंट है, एक है कथक और दूसरा है कथकली। तो कथकली केरल से संबंध है और कथक यूपी से संबंधित है यानी उत्तर प्रदेश के। जहाँ नेक्स्ट प्रश्न है विशाख दत्त रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस, यानी पहले तो यह देखेंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। तो मुद्रा राक्षस में किस शासक का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति की वैष्णव शाखा से जुड़े 16वीं सदी के हिंदू रहस्यवादी विश्वम्भरा मिश्र को किस नाम से अधिक जाना जाता है? इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? इसका आंसर है सभा के भारतीय डोमेनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर रूप है, रूस नहीं है, यह रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, इसे हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट भी कहते हैं, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह हुआ आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का पूछे तो कैल्शियम
CaSO4 इंटू 2H2O, यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में ताप अस्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। भूख एवं प्यास की पता भी हाइपोथैलेमस से ही पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है आहार नलिका यानी एलिमेंट्री कैनल के एक्सरे के लिए। अब एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ताप अंतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर है टैगा जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? इसका आंसर है भारत की जनता, यानी भारत की जनता ही सर्वोच्च सत्ता का धारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? किस देवता के उपासक थे? तो अलवार विष्णु के तथा नैनार शिव के उपासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम वायसराय यह लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 1828 से 1836 तक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर कौन सा गैस दिया जाता है? तो यह हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम हाइड्रोजन बम है और नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य से प्रकाश निकलती है, जिसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक लीवेनहॉक किस देश के थे? तो पहले यह देखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवेनहॉक ने की और लीवेनहॉक हॉलैंड के थे। वायरस, एक और चीज़, विषाणु जिसे बोलते हैं, विषाणु इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो विषाणु का खोज इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ने 3 बार, 1886 में, 1893 में तथा 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट प्रश्न है,
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई? इसका आंसर है 1969 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? इसका आंसर है 1989 में गठित AM खुसरो समिति ने की थी। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, 7 सितंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? इसका आंसर है CV रमन। और CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका आंसर है गलगंड या ग्वाइटर या इसे घेंघा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसकी कृति है? तो वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है, न ही बाइबिल। यह किसने कहा था? यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र था। इनका जन्मदिन 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती महाश्वेता देवी किस भाषा की ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं? इसका आंसर है बांग्ला भाषा की। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्कोसुर किस क्षेत्र के देशों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए गठित समूह है? इसका आंसर है लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मिकी माउस किसकी कृति है? इसका आंसर है वाल्ट डिज्नी की यह कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है स्टैनले को। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में चूना लाते हैं। और चूना 2 प्रकार का होता है। एक कली चूना, तो कली चूना का होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें जल डाल देते हैं H2O तो यह चूना बुझ जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना का CaOH का ट्वाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में। गोवा पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1510 पे अधिकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1961 में यहाँ से वह गए। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में इसके महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है? रेशम का उत्पादन यह 4 प्रकार के होता है। सहतूती, एरी, तसर और मूंगा, 4 प्रकार के रेशमों का उत्पादन होता है। और रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी? तो कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर मात्र 14 वर्ष के थे और 14 फरवरी
1956 को इनका राज्याभिषेक हुआ। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1442 में जन्म हुआ और यह 1442 में जन्म हुआ। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में और गद्दी पर 1556 में बैठे थे। इनकी मृत्यु 1605 में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है पॉलराइड ग्लास युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के चुनाव का निर्णय कौन करता है? इसका प्रश्न पढ़ने में राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। न्यूनतम निर्धारित आयु राष्ट्रपति का 35 वर्ष है, जबकि अधिकतम इसकी आयु निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1952 से 1962 तक रहे। दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन किस क्रम पर निर्धारित हुए? तो भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन यानी कोचरिल रमन नारायणन 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद यह उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनकी मृत्यु के समय यह कार्यकारी राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, यह निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, इसका आंसर है राष्ट्र का मुखिया होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। इससे जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।